मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना फ़ाज़ू फ़िद्दारैन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम तमामी हजरात अपने गुलामी का सबूत पेश करें और पढ़ें अपने आका की बारगाह में निहायत ही बुलंद आवाज में अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि। क्या ही रहमत व नूर की बारिश हो रही है। सुभान अल्लाह। बहुत गुनहगार हूँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मेरी दुआ से कुछ नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह का करम हो जाए। जैसे आज यहाँ हम लोग रहमत व नूर के बारिश में बैठे हैं, इंशाअल्लाह ऐसे ही सदका मैदान महशर में इमाम हुसैन का मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला करम फरमाए। इंशाअल्लाह मिलेगा, बेशक मिलेगा ही। उनके नाम पर बैठे ना, उनके नाम पर बैठे हैं और उनके दर पे बैठे हैं जी। सुभान अल्लाह। मिलेगा। शायर कहता है दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। सुभान अल्लाह। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। अब आप करबला जाए ना, ये सदर साहब के भाई साजिद भाई इस बार मेरे साथ में थे, करबला गया था मैं। माशाअल्लाह। दुआ है कि अल्लाह ताला सबको पहुंचाए। आमीन। करबला गए, नजफ गए, बगदाद शरीफ गए, बहुत से रोज़ों की हम सब ने जियारत की। कारी साहब आप वहाँ जाए ना तो अब ना कोई रेगिस्तान है, ना कोई बालू है, ना कुछ है, ना कुछ। जी जी बेशक। एक बहुत बड़ा शहर है। जी बेशक। बहुत बड़ा शहर। जी। आप खड़े हो जाएं, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है ऊपर खड़े होकर देखें तो जहां तक आपकी नजर जाएगी ना सिर्फ घर ही घर नजर आते हैं। घर ही घर नजर आएगा। बेशक बेशक। वहाँ रेगिस्तान नहीं, जी। बालू वगैरह कुछ भी नहीं। जी बेशक। बहुत बड़ा शहर है, अजीमुशान शहर है। तब जब वहां पहुंचो ना तो ये शेर याद आता है। ये क्या था? रेगिस्तान था, वीरान था, कुछ भी नहीं था। नवासे रसूल आए तो पूरा शहर बसा दिया। बेशक।
सुभान अल्लाह। दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। आज की ये महफिल तैयबा, ताहिरा, आबिदा, सुभान अल्लाह, जाहिदा, बेशक। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके नाम से महफिल है। सबसे पहले आयत मुबारका का तर्जमा सुनो। रब फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। बेशक अल्लाह चाहता है ऐ महबूब तुम्हारे घर वालों से नापाकी और रिज्स को दूर कर दे, और ऐ महबूब तुम्हारे घर वालों को खूब खूब साफ कर दे। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह चाह ले जी जी, बेशक। तो कैसे साफ किया? ऐसे साफ किया कि मेरे आका के घराने वाले साफ थे, हैं, रहेंगे, रहेंगे, बेशक। एक मर्तबा सदका के खजूर आए। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक खजूर उठाई, बच्चे थे, और मुंह में डाल दिया। तो सदका ज़कात मैल कुचैल होता है। मेरे आका ने मुंह में हाथ डाला, निकाल दिया, करना हम अहले बैत ज़कात तो सदका नहीं खाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले बैत में से अली मुर्तजा है, फातिमा ज़ोहरा है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है। कल आपने अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवाने हयात समात की, और आज बारी है जाने कायनात, रूहे कायनात की रूह की बारी। सुभान अल्लाह। जाने कायनात मेरे आका है, बेशक। पूरी कायनात की जान मेरे आका है, और मेरे आका की जान फातिमा ज़ोहरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। फातिमा ज़ोहरा, वो फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक से आला हज़रत ने फरमाया कि जिनके आंचल को ना देखा महरो माह ने, जिनके आंचल को ना देखा महरो माह ने, उस रिदाए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ सबसे आखिरी फूल, सबसे आखिरी कली खतीजतुल कुबरा के बतने मुबारका से फातिमा ज़ोहरा की विलादत होती है। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा की उम्र नाज उस वक्त 35 साल। ऐलान नबुव्वत से 5 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फातिमा ज़ोहरा की विलादत होती है। अब आप मुनासिबत देखें, रियायत देखें, इख्तिलाफ है विलादत में। बाज़ लोग कहते हैं कि ऐलान नबुव्वत से 1 साल पहले, बाज़ लोग कहते हैं बाद, बाज़ लोग कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल की उम्र 35 साल की हो गई, यानी ऐलान नबुव्वत से 5 साल पहले, तब फातिमा ज़ोहरा की विलादत हुई।
और उसी साल में खाने काबा की तामीर हो रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर फातिमा की विलादत और उसी सन में खाने काबा की तामीर। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। क्या बात है। बात यह है कि ये खाने काबा तामीर हो रहा है, अल्लाह के रसूल आबाद करेंगे, इमाम हुसैन हिफाजत फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तरे नास फातिमा ज़ोहरा की जब विलादत हुई तो आपकी वालदा खतीजतुल कुबरा कहती हैं कि जब फातिमा की विलादत हुई तो बड़ी बड़ी कद वाली औरतें आई सुभान अल्लाह और नूर निकला जिससे पूरा घर रोशन हो गया। सुभान अल्लाह। मेरे कई बच्चे हो गए थे, लेकिन जो तरबियत करने में फातिमा के मुझे मजा आया वाह, किससे में नहीं आया। फातिमा ज़ोहरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत हुई तो अब नाम की तजवीज़ हुई कि नाम क्या रखा जाए। तो मेरे आका नामदार ने अपनी लाडली और चहीती बेटी फातिमा ज़ोहरा का नाम फातिमा रखा। पूछा गया फातिमा क्यों नाम रखा, और आज घर में जाके मालूम करिएगा, मोहल्ले में मालूम करिएगा। जो भी होशियार खातून होगी, हमारी माएँ बहनें, घर की खवातीन, उनसे पूछो कि तुम्हारे आइडियल कौन है, तुम किसके नक्शे कदम पर चलना चाहती हो, तुम्हारा मॉडल कौन है, तुम्हारी आइडियल कौन है। तो सारी खवातीन, हमारी सारी माएँ और सारी बहनें यही सब बताएंगी कि हमारी मॉडल और हम जो हैं हजरत फातिमा ज़ोहरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को अपना आइडियल और नमूना मानते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा ज़ोहरा रदियल्लाहु ताला अन्हा हमारी आइडियल है, हमारे नमूने हैं। अल्लाह के रसूल ने उनका नाम फातिमा रखा। तो पूछा किसी ने इनका नाम फातिमा क्यों रखा, तो मेरे आका ने फरमाया फातिमा का मतलब होता छुटकारा, फातिमा का मतलब होता नजात, फातिमा का मतलब होता छुड़ाने वाली चीज। मैंने अपने बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा कि जो फातिमा है और जो फातिमा से मोहब्बत करेगी इंशाअल्लाह वो जहन्नम से नजात पा जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए फातिमा से मोहब्बत करने वाली और फातिमा खुद नजात दहिंदा है, नजात पाएंगी, और जो इनसे मोहब्बत करेगा वो भी नजात पा जाएगा। अब मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। खतीजतुल कुबरा कहती हैं कि जब फातिमा की विलादत हुई तो घर में महक आई, घर में नूर आया, घर में चमक आई, इतना ज्यादा खुशबूदार कमरा हो गया कि आपने फातिमा ज़ोहरा को ज़ोहरा कहा। ज़ोहरा के माने होते हैं खुशबू, ज़ोहरा का मतलब होता है खुशबू, इत्र। क्या पता चला कि अल्लाह ताला के घर में, अल्लाह ताला के प्यारे रसूल के घर में फातिमा पैदा हुई तो अल्लाह के रसूल ने उनका नाम ज़ोहरा क्यों रखा, इसलिए कि उनकी विलादत के बाद में घर महकने लगा था। और आज भी उनकी महक कहीं करबला में नजर आती है, तो कहीं बगदाद में नजर आती है, कहीं अजमेर मुअल्ला में नजर आती है, कहीं बहरेज में नजर आती है, कहीं महबूब अशरफ जहां की सिमनानी के जलवे पे नजर आती है। आप जहां देखो उनकी महक नजर आती है। बरेली के ताजदार फरमाते हैं क्या बात है रसा इस चमनिस्ताने करम की, सहरा है कली जिसमें हुसैनो हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। वो चमक अल्लाह अल्लाह, उस चमक की वजह से, उस खुशबू की वजह से अल्लाह के रसूल ने उनका नाम ज़ोहरा रखा। बुतूल भी कहा जाता है आपको। बुतूल क्यों कहते हैं, इसलिए कि बुतूल का मतलब होता है अलग थलग रहने वाली। आपको बुतूल इसलिए कहा जाता था कि बचपने में और बच्चों के साथ में आप खेला नहीं करती थी,
बच्चियों के साथ में लहू लड़ी में नहीं रहती थी, बल्कि तन्हाई पसंद थी। अल्लाह की इबादत क्या करती थी, सुभान अल्लाह, सजदे क्या करती थी, अल्लाह की बंदगी क्या करती थी। इसलिए आपका नाम बुतूल पड़ा। क्या पता चला, आपका नाम फातिमा भी है, आपका लक़ब ज़ोहरा है और आपको बुतूल कहा जाता है। मैंने तीनों के माने बता दिए। अब फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रहने लगी। अल्लाह के रसूल पे इंतहा मोहब्बत करते थे, बेइंतहा प्यार करते थे। आपके प्यार का आलम यह है कि जब अल्लाह के रसूल की बारगाह में फातिमा आती थी तो अल्लाह के रसूल उनकी ताज़ीम में खड़े हो जाया करते थे, फातिमा से मुसाफा मिलाते थे और फातिमा का हाथ चूम लिया करते थे। और जब मेरे आका फातिमा के घर पे जाते थे तो फातिमा ज़ोहरा ताज़ीमन वो भी खड़ी हो जाती थी, मेरे आका ए नामदार का हाथ चूमा करते थे। क्या पता चला कि मुस्तफ़ा के घर पे फातिमा आती थी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत फातिमा की ताज़ीम क्या करते थे, और कभी आका ए नामदार फातिमा के घर पे जाते थे तो फातिमा ताज़ीम क्या करती थी। क्या पता मेरे आका ने ये तो दिया कि बड़ा छोटे की ताज़ीम करे तो छोटा बड़े की भी ताज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। छोटा बड़े की ताज़ीम करे तो बड़ा छोटे की भी ताज़ीम करे। ऐसा अल्लाह के रसूल ने क्यों किया था जानते हो? इसलिए वो कल्चर था, वो माहौल था जब लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। ऐसे आलम में फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बेटियां पैदा हुई। अरब वाले इन लड़कियों को दफन कर दिया करते थे ताकि मेरा कोई दामाद न बने, मैं किसी के सामने अपने सर को न झुकाऊं। इस तरीके से अरब के कल्चर में माहौल था कि लड़कियों को जिंदा दरगोर क्या करते थे। उनका कोई वक़ार नहीं था, उनकी कोई इज्जत नहीं थी, उनकी कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन जब मेरे आका के घर में लड़कियां पैदा हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों की अज़मत को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि आपने ऐलान फरमाया कि लोगों सुनो, अगर किसी के घर में लड़के की विलादत होती है तो अल्लाह एक रहमत देता है, अगर लड़की की विलादत होती है तो अल्लाह एक के बजाय 10 रहमत देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला 10 रहमत अता फरमाता है। वो अरब के कल्चर में जहाँ पर लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जाता था तो मेरे आका ने फरमाया ये लड़कियां जिंदा दरगोर के लायक नहीं है, बल्कि ये रहमत है, ये रहमत है, ये शफकत है, ये शफकत है, ये इनायत है, ये इनायत है। इन औरतों को मनहूस न समझो, इन औरतों को बेकार न समझो। अरब के कल्चर में ये था कि अगर किसी का शौहर मर जाता था तो उसके चिते पर उसके जो है उसके मामले में औरत का कोई किरदार नहीं हुआ करता था। मेरे आका ने फरमाया ये लड़की जब तक बच्ची है अपने बाप के आंखों का नूर है, अपने माँ बाप के आंखों का नूर है, अपने बाप के लिए रहमत है। यही बच्ची जब आगे बढ़ जाती है, बीवी बन जाती है तो अपने शौहर के लिए जीनत बन जाती है। जब यही बेटी आगे बढ़ जाती है, बच्चे वाली हो जाती है तो अपने बच्चों के लिए जन्नत बन जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक अपने बच्चों के लिए जन्नत बन जाया करती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका नामदार ने औरतों के किरदार को कितना बुलंदो बाला किया, कितना बेमिसाल बनाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके यहाँ 3 बच्चियां हो जाएं और 3 बच्चियां होने के बाद में उन बच्चियों की किफालत करे, उन बच्चियों को अच्छी तालीम दे, अच्छा नाम रखे, अच्छी तरबियत करे, जब बालिग हो जाए तो शादी कर दे तो मैदान महशर में जब हो जाएगा तो अल्लाह ताला उसे जन्नती बनाएगा और उसका मेरे सामने ऐसे रहेगा जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है। मेरे आका ने फरमाया 3 बच्चों की खिदमत करने वाला जन्नत में मेरे सामने ऐसा आएगा जैसे दोनों हाथ की दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने फातिमा ज़हरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो किसी सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह अगर 3 ना हो 2 हो तो मेरे आका ने फरमाया अगर 2 हो तब भी चलेगा। आका नामदार के बारगाह में अर्ज किया गया या रसूलल्लाह अगर 1 हो किसी के हाथ हो। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, अगर अच्छी तरबियत की तो इंशाअल्लाह उसके सदक़े में जन्नत मिल जाएगी। क्या पता चला अगर औरतों का मकाम बढ़ाया है, अगर लड़कियों का मकाम बढ़ाया है, अगर लड़कियों का मकाम बढ़ गया है तो मेरे मुस्तफा
मुस्तफ़ा का सदका है। अगर मेरे मुस्तफ़ा ना होते तो इनकी कोई इज्जत ना होती, इनकी कोई अहमियत ना होती। लेकिन अफसोस आज ये है कि लड़कियां मुर्तद हो रही है, गैरों के साथ में भाग रही है, अय्याशी कर रही है। अरे इस्लाम ने तो तुमको जीने का तरीका सिखाया था, इस्लाम ने तुमको चलने का तरीका बताया, इस्लाम ने तुम्हारे कदमों के नीचे तुम्हारे जन्नत, तुम्हारे बच्चों की जन्नत को डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ा मकाम क्या होगा। अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला मेरे आका नाम के घर में रहने लगे। जब आपकी उम्र 3 साल की हो गई तो खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो गया। कुर्बान जाइए, अभी आप 3 साल की हैं, 3 साल की हैं। फातिमा ज़ोहरा 3 साल की हैं। खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो जाता है। अपने हाथों से आप नहलाती हैं। अल्लाहु अकबर। दीगर बेटियां भी नहलाती थी, लेकिन फातिमा ज़ोहरा नहलाने में भी शरीक थी, कफनाने में भी शरीक थी। कुर्बान जाइए, फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ नाज पर कि 3 साल की उम्र में माँ का साथ छूट जाता है। अब उसके बाद मेरे आका नामदार के घर में हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पढ़ने लगी, पढ़ने लगी। जब आपकी उम्र 5 साल की हो गई, तवज्जो से सुनिएगा, तो अल्लाह ताला ने फातिमा ज़ोहरा पर कितना करम किया था। मेरे आका नामदार उनको कितना मानते थे कि ये अरब के लोग जो है, मक्का के लोग अल्लाह के रसूल को बहुत ज्यादा सताते थे, बहुत ज्यादा परेशान करते थे। एक मर्तबा क्या हुआ कि मेरे आका नामदार खाने काबा के सामने जाते हैं, इबादत करना शुरू करते हैं, नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। सजदे में गए तो अबू जहल जो सबसे ज्यादा खबीस था, सबसे ज्यादा लानती था, उसने कहा फुला मुकाम पर एक ऊंट को ज़बह किया गया है, उसकी वझड़ी वहां पड़ी हुई है, कोई जाए और उसकी वझड़ी लेकर आए, मोहम्मद के सर पे रख दे। अल्लाहु अकबर। एक नालायक उठता है जिसका नाम है उक़बा बिन अबी मुअय्यिद, वो उठा और जाके बाहर से वझड़ी उठा के लाता है। मेरे आका नामदार खाने काबा के सामने, नालायकों तुमने खाने काबा की भी ताज़ीम ना की, तुमने उनका भी एहतराम ना किया। खाने काबा के सामने मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजदा रेज़ है, हालत सजदा में है। वो उक़बा बिन अबी मुअय्यिद डराता है, वझड़ी को मेरे आका नामदार के सरे नाश पे रख देता है। अब ये मक्का के काफिर ठट्ठा मार मार के हंसते हैं। किसी ने जाके फातिमा ज़ोहरा को बता दिया कि फातिमा ज़ोहरा तुम्हारे अब्बू जान के सरे नाश पर वझड़ी को रखा गया है। हज़रत फातिमा ज़ोहरा ने सुना। अल्लाहु अकबर। बच्चियां अपने बापों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं, बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। अगरचे माँ को ना माने लेकिन बाप को बहुत ज्यादा बच्चियां माना करती हैं। हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दौड़ी दौड़ी आती है तो क्या देखा कि मेरे वालिद मोहतरम खाने काबा के सामने सजदे में है और उनके सर पर जो है वो छुई रखी हुई है। हज़रत फातिमा ज़ोहरा की उम्र क्या थी? 5 साल थी। कुर्बान जाइए, 5 साल बच्ची को क्या शोर होता है, क्या इत्माम होता है। लेकिन हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने हाथ से उस उछड़ी को उठाया, उसके बाद में पानी भर के लाई, मुस्तफ़ा जान रहमत के सरे नाश को धुलाया। फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जलाल आ गया। आपने फरमाया क्या नालायकों तुमने मेरे बाप को सताया है, इतना सताया कि लाके वजही मेरे बाप के सरे नाश पर रख दिया। सुन लो, अल्लाह ताला तुमसे बदला लेगा, अल्लाह ताला तुमको हलाक कर देगा। मेरे मुस्तफ़ा अपने दुश्मनों को बददुआएं नहीं देते थे, लेकिन जब आज बारी आई फातिमा की, फातिमा ज़ोहरा ने कहा अल्लाह तुमको हलाक कर देगा, तो मेरे मुस्तफ़ा ने आमीन कह दिया। क्यों आमीन कहा था? इसलिए फातिमा ने दुआ मांगी थी, फातिमा ने इल्तिजा की। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने कहा फातिमा ज़ोहरा ने जिन जिन के लिए दुआ मांगी थी, दुआएं सरस क्या था, सबको अल्लाह ताला ने गारत किया और बद्र के मैदान में अल्लाह ने सबको मारा और बद्र के गंदे कुएं में सबको डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने फातिमा ज़हरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपके ज़हन में आया होगा बद्र में अबू जहल मारा गया, गंदे कुएं में क्यों डाला गया? जी सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। समझ में बात आई? जी। बद्र में मारा गया अबू जहल, गंदे कुएं में क्यों डाला गया? उतबा मारा गया, गंदे कुएं में क्यों डाला गया? शोएबा मारा गया, गंदे कुएं में क्यों डाला गया? वलीद मारा गया, गंदे कुएं में इसलिए डाला गया कि इन लोगों ने मुस्तफ़ा के सर पे वझड़ी रखी थी और खुश हुए थे। तो अल्लाह ताला के महबूब की बेटी ने दुआ मांगी थी, दुआए सर
ऐ मेरे मौला, ये खाने काबा के सामने मेरे वालिद के साथ में ऐसा सलूक किया है, मौला बदला लेना। तो रब ने फातिमा की दुआ को कबूल करके अल्लाह ने वही सजा दी जो इन लोगों ने मुस्तफा के साथ में किया था। क्या पता चला कि मुस्तफा जाने रहमत की बेटी नाज जब दुआ मांग लेती है तो अल्लाह ताला दुआओं को रद्द नहीं फरमाता है, उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह बेशक। एक मर्तबा अच्छा सबका सरदार कौन था? अबू सुफियान। मक्का में जो सरदार था अबू सुफियान, उसको कलमा मिल गया। सुभान अल्लाह। उसको कलमा मिल गया। अबू सुफियान को कलमा मिला, ईमान मिला। अबू सुफियान कौन है? अमीर माविया के वालिद। सुभान अल्लाह। उहद में काफिरों के सरदार थे, खंदक में काफिरों के सरदार थे, मक्का में काफिरों के सरदार थे। लड़ने आते थे, लड़ाने आते थे। अल्लाह ने उनको ईमान दे दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने दौलत ईमान से नवाज दिया। क्यों? तारीख ये बताती है कि उन्होंने एक एहसान किया था। किस पे? फातिमा ज़ोहरा पे। सुभान अल्लाह। और मुस्तफा के घराने वाले वो होते हैं कि वो बदला दुनिया ही में चुका देते हैं। सुभान अल्लाह बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। मामला ये था कि फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा छोटी बच्ची थी, खेल रही थी। अबू जहल ने एक तमाचा मार दिया। जब अबू जहल ने तमाचा मारा तो आकाए नामदार की बारगाह में फातिमा पहुंची और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये अबू जहल ने तमाचा मारा। तो मेरे आका ने फरमाया, अबू जहल बहुत नालायक है, तुम अबू सुफियान के पास में जाओ। अगरचे काफिर है लेकिन होशियार है, अगरचे काफिर है लेकिन गुस्ताख नहीं। अबू जहल ने मारा था। फातिमा ज़ोहरा ने अबू सुफियान से जाके कहा कि हमको अबू जहल ने मारा। अबू सुफियान के दिल में पता नहीं क्या आया। अबू सुफियान ने फातिमा को लिया, अबू जहल के घर पे गया और फातिमा से कहा, जैसे तुमको इसने मारा था तुम इसको मारो। फातिमा ज़ोहरा ने वैसे उसको मारा। अल्लाहू अकबर। अबू सुफियान ने थोड़ा सा सुलूक किया था अबू जहल से, फातिमा का बदला तो ले जाता था। तो अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आई कि ऐ अबू सुफियान, तूने अहले बैत के साथ में अच्छा सुलूक किया है। सुन ले, अहले बैत वो है जो दुनिया में तो बदला देते ही देते हैं, आखिरत में बदला भी दे देते हैं। फातिमा ज़ोहरा की खिदमत नाश की वजह से अल्लाह ने अबू सुफियान को भी ईमान से नवाजा, उनके बेटे अमीर माविया को भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने फातिमा ज़हरा। फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला की ये शान है, कुर्बान जाइए। अब फातिमा ज़ोहरा जब और आगे बढ़ी, आपकी उम्र जब 18 साल की हुई, रिश्ते आने लगे। कौन नहीं भेजेगा? जाने कायनात की बेटी थी, बड़े बड़ों ने रिश्ते भेजे, लेकिन मेरे आका किसी का इंतजार फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। एक दिन अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला किसी बाग में काम कर रहे थे। सिद्दीक़ अकबर पहुंचे, उमर फारूक आज़म पहुंचे। कहा, अली अब आप जाओ, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचो और उनकी बेटी का रिश्ता मांगो, पैगाम निकाह भेजो। अली मुर्तज़ा चले तो आए, आकाए नामदार की बारगाह में बैठ तो गए, लेकिन कुछ कह ना सके। बैठे हैं, आकाए नामदार देख देख के मुस्कुरा रहे हैं, चले गए। दूसरा दिन हुआ, सिद्दीक़ अकबर ने फिर भेजा, जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज रिश्ते का पैगाम दो। अली मुर्तज़ा आए और बैठ गए। आका थे कैसे कहते, उनकी तरबियत में थे, उनके घर पे थे, कैसे कहते। अली मुर्तज़ा बैठे रहे, फिर वापस चले गए। तीसरा दिन हुआ, अली मुर्तज़ा आए और फिर बैठ गए। भेजा किसने था? सिद्दीक़ ने। भेजा किसने था? उमर फारूक आज़म ने। बड़े बड़े सहाबा ने भेजा। मेरे आका अली मुर्तज़ा आते हैं, आकाए नामदार के घर पे बैठ जाते हैं। आकाए नामदार पहले भी मुस्कुराए थे, दूसरे दिन भी मुस्कुराए थे, तीसरे दिन कहा, अली जिस मकसद से आते मुझे पता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गैब दां पैगंबर हैं,
अल्लाह के रसूल ने गैब से नवाजा है। अली मुर्तजा से कहा कुछ है तुम्हारे पास में, सुभान अल्लाह, कुछ है तुम्हारे पास में। अली मुर्तजा ने कहा या रसूलल्लाह एक तलवार है, एक घोड़ा है और एक जीरा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तलवार तो बहादुरों की शान है, घोड़ा तुम्हारी जरूरत है, जीरा बेचो ताकि उससे महर अदा करो, जीरा बेचो उससे महर अदा करो। अल्लाह अकबर, जीरा बेचने के लिए निकले, खरीदार उस्मान गनी मिल गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। खरीदार उस्मान गनी मिल गए। पूछा क्या मामला है? कहा जीरा बेचना चाहता हूँ। जीरा बेच दी। जब चलने लगे तो पैसा भी दिया और जीरा भी वापस कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये होता है, कभी शान वाले नवाजते हैं, अली मुर्तजा लेकर आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुख्तरे नाज की शादी अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कर दी। एक चारपाई, एक तकिया, एक चक्की, ऐसे मुख्तसर सा सामान, वो जहेज नहीं कहा जाएगा, इसलिए कि अली मुर्तजा उन्हीं के घर में रहते थे, तो जरूरत का इंतजाम तो करना ही था। जरूरत का इंतजाम किया। अब तक अली मुर्तजा अल्लाह के रसूल के घर में रहते थे, लेकिन जब शादी हो गई तो दूसरे घर की जरूरत पड़ी। एक साहबी रसूल अपना घर दे देते हैं, ये दोनों उसमें जाते हैं। मेरे आका नामदार घर पर तशरीफ लाते हैं। फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला और अली मुर्तजा के पास में आते हैं, दुआ मांगते हैं। उसके बाद में दोनों आपस में रहने लगते हैं। अल्लाहू अकबर, दोनों आपस में रहने लगे। सन 2 हिजरी का वाकया है। एक साल गुजरा, एक साल गुजरा। एक साल जब गुजरा तो घर में एक नूरानी पौधा आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक लड़के की विलादत हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई कि फातिमा ज़ोहरा के यहाँ लड़का हुआ है। आका नामदार आते हैं, पूछते हैं क्या नाम रखा? अली मुर्तजा ने कहा हर्ब नाम रखा हूँ, हर्ब। जो आदमी जिस पेशे का होता उसी पेशे से मोहब्बत करता है। जी जी। जंगजू आदमी, उनको वही नाम पसंद आएगा। अली मुर्तजा ने कहा हर्ब नाम रखा हूँ, जंग जंग, हर्ब नाम रखा हूँ। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटे को लाओ। आकाए नामदार के सामने इमाम हसन पेश किए गए। आकाए नामदार ने इमाम हसन को देखा तो कहा बड़ा खूबसूरत है, ये तो हसन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। बड़ा खूबसूरत है, ये तो हसन है। हजरत हारून के यहाँ बच्चा पैदा हुआ था, उन्होंने अपने बच्चे का नाम शब्बर रखा था। उसी मुनासिबत से इस बच्चे का नाम हसन रखा जाएगा। इमाम हसन नाम पड़ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम रखा। अकीका 7वें दिन के बाद में किया। एक साल फिर गुजरा। अब आया 3 हिजरी में इमाम हसन की विलादत हुई। 4 हिजरी आई। एक साल गुजरा कि फातिमा ज़ोहरा के यहाँ एक दूसरा फूल आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दूसरा फूल आया। जब दूसरा फूल आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बताया? उम्मुल फज़ल ने बताया। उम्मुल फज़ल घबराई आकाए नामदार की बारगाह में आई। कहा या रसूल अल्लाह एक ख्वाब देखा हूँ। या रसूल अल्लाह ख्वाब की वजह से डर गई हूँ। या रसूल अल्लाह मैंने बड़ा गजब का ख्वाब देखा है। आका ने पूछा तुमने क्या देखा है? उम्मुल फज़ल ने कहा जो हजरत अब्बास की बीवी है, कहा या रसूल अल्लाह मैं सो रही थी, मैंने देखा कि आपके जिस्म नाश का एक टुकड़ा काट के मेरी गोदी में डाल दिया गया। या रसूल अल्लाह आपके जिस्म को काटा गया, वो टुकड़ा मेरी गोदी में डाला गया। या रसूल अल्लाह मुझे बड़ा गम हुआ कि या रसूल अल्लाह आपके जिस्म का टुकड़ा मेरी गोदी में क्यों आ गया और आपके जिस्म को काटा क्यों गया? ये ख्वाब बड़ा डरावना है, बड़ा तकलीफ दे है। मेरे आका ने फरमाया उम्मुल फज़ल मेरी चची जान परेशान ना हो, ये ख्वाब बेकार ख्वाब नहीं है, ये बड़ा अच्छा ख्वाब है। फातिमा ज़ोहरा के यहाँ एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी गोदी में आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन क्या कहता बात है है। कि मेरा आका गैब नहीं जानते हैं?
मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मेरी बेटी के यहाँ एक लड़का पैदा होगा, तुम्हारी गोदी में आएगा। अल्लाहु अकबर। फातिमा ज़ोहरा के यहाँ लड़का पैदा होता है और जानते हो सिर्फ एक आन के लिए खून आया था, निफास आया था, उसके बाद एक खून खत्म हो गया। अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा ज़ोहरा को हैज, जो औरतों को हर महीने में खून आता है, फातिमा ज़ोहरा को खून नहीं आता था। क्यों? इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया था कि मेरी बेटी इंसानों में हूर है। सुभान अल्लाह। बेशक हूर है, हूर, उसे खून नहीं आता है। फातिमा ज़ोहरा को खून नहीं आता था। क्यों? इसलिए कि खून नजिस होता है, नापाक होता है, खून नापाक होता है, नजिस होता है। इसलिए फातिमा ज़ोहरा हैज से पाक थी। बच्चे की विलादत हुई तो एक आन के लिए हल्का सा खून आया, वो भी पाक हो गया। दूसरी नमाज आते आते वो भी पाक हो चुकी थी। अब आपके जहन में ये आता होगा कि जब तक हैज नहीं आएगा बच्चा पैदा नहीं होगा। बच्चे की पैदाइश के लिए जरूरी है कि औरतों को हैज आए और वक्त पर आए तो बच्चा पैदा होगा, वरना बच्चा पैदा नहीं होता है। और पैदाइश के बाद में खून आता है जो निफास का खून होता है। लेकिन फातिमा ज़ोहरा को ये जो बच्चे होते थे, जब हैज नहीं आता था तो कैसे बच्चा पैदा हो गया? निफास नहीं आता था तो बच्चा कैसे पैदा हो गया? बच्चे की पैदाइश के लिए जरूरी है कि खून आए, हैज आए। तो अब आपको चलना पड़ेगा उलमा की बारगाह में, उलमा की बारगाह में पूछना पड़ेगा कि आप बताएं कि फातिमा को हैज जब आता नहीं था तो बच्चा कैसे पैदा हुआ? इमाम हसन कैसे पैदा हुए? इमाम हुसैन कैसे पैदा हो गए? तो आपको जवाब मिलेगा, अरे इमाम हुसैन ये इंसान नहीं, नूर थे, नूर थे, नूर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये आने वाले नूर थे, ये आने वाले नूर थे। इमाम हसन नूर है, इमाम हुसैन नूर है, हजरत मोहसिन नूर है, फातिमा नूर है, रुकैया नूर है, उम्मे कुलसूम नूर है। बरेली के आका कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है रे नूर, तेरा सब घराना घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। शक ये नूर है, पूरा घराना नूर है। अल्लाहु अकबर। फातिमा ज़ोहरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाहु अकबर। अब आगे बढ़े। अब आपके जहन में आता होगा कि फातिमा ज़ोहरा के घरेलू हालात कैसे थे? जानना चाहते हो फातिमा ज़ोहरा के घरेलू हालात? फातिमा ज़ोहरा के घरेलू हालात ये हैं कि अली मुर्तज़ा कहते हैं जब मैं फातिमा को देखता तो कुरान की तिलावत करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाना बनाती तो कुरान की तिलावत करती, बच्चों को दूध पिलाती तो कुरान की तिलावत करती, बच्चों को सुलाती तो कुरान की तिलावत करती। तभी तो पैदा होने वाला इमाम हुसैन होता है, पैदा होने वाला इमाम हसन होता है, पैदा होने वाला मैदान करबला के रेगिस्तान में कुरान की हिफाजत करता है, पैदा होने वाला सजदों की हिफाजत करता है, पैदा होने वाला इस्लाम की हिफाजत करता है, पैदा होने वाला ऐसा जिंदा होता है कि शायर कहता है कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारी माएं बहनें खाना बनाते हैं तो गाना सुनती हैं, बेशक। खाना बनाते हैं तो गाना सुनती हैं, लेटने जाते हैं तो गाना सुनती हैं, लेटते हैं तो गाना सुनती हैं। तुम्हारे कोख में जो बच्चा है, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, क्या समझती हो ये गाफिल है? ना ना, ये गाफिल नहीं। तुम क्या करते हो उसे पता है, उसे मालूम होता है, उस पर असर होता है। यही वजह है कि जब तुम गाना सुन के बच्चे की तरबियत करोगी, हामिला औरत जब गाना सुनेगी तो बच्चा पैदा होने वाला गुलाम हुसैन नहीं बनेगा, कोई नचनिया बनेगा, कोई गवैया बनेगा। अगर तुम्हें गुलाम हुसैन बनाना है, अगर तुम्हें गुलाम ख्वाजा बनाना है, अगर तुम्हें गुलाम गौस बनाना है, अगर तुम्हें गुलाम सिद्दीक अकबर बनाना है, तो सबसे पहले तुम्हें फातिमा का किरदार अपनाना होगा, फातिमा के अक़वाल को अपनाना होगा, फातिमा के मामलात को अपनाना होगा, कुरान पढ़ना होगा, कुरान को सुनाना होगा, कुरान की तिलावत करनी होगी। दूध पिलाओ तो दुरूद शरीफ पढ़ो, बच्चों के लिए खाना बनाओ तो कुरान शरीफ पढ़ो,
सुलाओ तो कुरान शरीफ पढ़ो, हामिला हो तो कुरान शरीफ पढ़ो, ताकि जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारे कोख से निकले तो कोई नचनिया ना बने, कोई गवैया ना बने, अगर बने तो तुम्हारा फर्मा बरदार बने, गुलाम हुसैन बने, गुलाम ख्वाजा बने, गुलाम आला हज़रत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मेरी माँ खाना बनाती, खाना बनाने के बाद में हम सबको खिला देती, उसके बाद में लेट जाती, लेटने के बाद में इतना लंबा सजदा करती कि एक ही सजदे में पूरी रात तमाम हो जाती। सुभान अल्लाह। सर उठाती, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती, मौला कैसी छोटी रात बनाती है, तेरी रात खत्म हो जाती, मेरा सजदा नहीं खत्म होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इमाम हुसैन की वालदा है फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। एक मर्तबा अली मुर्तज़ा में थोड़ी सी बिगड़ी, ये भी सुन लो, काम की चीज है। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, हर घर में थोड़ा सा शकररंजी हो जाती है। शकररंजी झगड़ा नहीं कहेंगे, शकररंजी हो गई थी। किसमें? अली और फातिमा में शकररंजी हो गई, कोई बात हो गई होगी, मियां बीवी थे, हो गई कोई बात। अली मुर्तज़ा नाराज होके घर से चले गए, नाराज होके घर से चले गए। जब घर से चले गए तो आकाए नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर पे आए। फातिमा ज़ोहरा से पूछा, अली कहाँ है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली कहाँ है? अब फातिमा ज़ोहरा का बयान सुनो। आज आदमी अपने घर पर अपनी बीवी से नाराज होता है, बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तो किसी दोस्त के पास में चला जाता है, जाके रोड पे बैठ जाता है और ज्यादा टेंशन हो जाता है, तो बात तो बेकार आदमी शराब के अड्डे पर भी पहुंच जाता है, बाना हंजार आदमी जुआ के अड्डे पर पहुंच जाता है और कहता है मैं टेंशन भगाने के लिए गया हूँ। टेंशन भगाने नहीं, बल्कि तुम टेंशन बुलाने गए हो, एक टेंशन हटाने गए थे, हजारों टेंशन आ गए। क्या पता चला कि टेंशन ऐसे नहीं भागा करता है, टेंशन भगाना है। घर में कोई मामला हो जाए, घर में कोई तकलीफ हो जाओ, तो मेरे आका ने फरमाया था, क्या लोगों सुनो, अगर कोई तुमको तकलीफ हो जाया करे, कोई टेंशन हो जाया करे, कोई तकलीफ हो जाया करे, तो एक दुआ बता देता हूँ, वो दुआ तमाम टेंशनात को खत्म कर देगा। वो दुआ ये है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अगर इसको पढ़ लोगे तो इंशाअल्लाह सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब अली मुर्तज़ा घर से चले गए, आकाए नामदार आए, पूछा फातिमा से, फातिमा अली कहाँ है? फातिमा अली कहाँ है? अब फातिमा का जवाब सुनो, कहा या रसूलल्लाह, अली या तो आपके पास में जाते हैं, रसूलुल्लाह के घर जाते हैं, या अल्लाह के घर जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह, अली दो जगह जाते हैं। हर औरत को पता होता है कि मेरा शौहर कहाँ जाता है, पता लगा लेती है कौन दोस्त है ना? खूब पता होता है, ना बताओ फिर भी पता लगाती है, तजस्सुस में रहती। क्यों? वो चाहती कि मेरा जो शरीक हयात है कहाँ जाता है, अच्छों के पास में जाता कि बुरों के पास में जाता है, कहाँ जाता है, वो आपकी शरीक हयात है। लिहाजा दोस्ती अच्छे लोगों से करना चाहिए। सबसे बेहतरीन दोस्त तो आपकी अहलिया है। सुभान अल्लाह, बेशक। सबसे बेहतरीन दोस्त, सबसे अच्छे दोस्त आपके घर के अहलिया है, उससे बढ़कर कोई साथी नहीं है। मेरे आका ए नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा फौज के साथ में थे, फौज को आगे भेज दिया। जब फौज आगे चलेगी तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से कहा, आयशा आओ हम दौड़ लगाते हैं, तुम दौड़ो हम दौड़े। हज़रत आयशा दौड़ती हैं, आका नाम दौड़ते हैं। हज़रत आयशा कहती उस वक्त मेरा बदन हल्का था, मैं दौड़ी तो आगे निकल गई, आगे निकल गई, अल्लाह के रसूल पीछे रह गए, बात खत्म हो गई। आका ने फरमाया तुम जीत गई, मैं हार गया। अब अल्लाह के रसूल ने जान के उनको जिताया था, या जैसे भी वो मामला हुआ था। दूसरे मौके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर लश्कर को आगे भेजा, हज़रत आयशा पीछे रह गई, तो मेरे आका ने फरमाया चलो फिर दौड़ते हैं, देखते हैं कौन आगे निकलता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती अब मैं थोड़ा बड़ी हो गई थी, मेरा जिस्म थोड़ा सा भारी हो गया था, मैं थोड़ी सी
लईम हो गई थी। अब जब मैं दौड़ी तो मेरे आका आगे निकल गए और मैं पीछे रह गई। जब आका आगे निकले तो मुड़ के कहा ऐसा याद करो ये पहले वाले का बदला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद करो ये पहले वाले का बदला है। ये मेरे मुस्तफा के हालात घर में भी अपनाना चाहिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि एक मर्तबा आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ में बैठ के खा रहे थे। एक हड्डी को मैंने खाया, हड्डी में थोड़ा सा गोश्त लगा हुआ था, मैंने उसको खा के रखा। आका नामदार ने उस हड्डी को उठाया, कहा आयशा तुमने कहाँ से मुंह लगाया था? आयशा ने कहा यहाँ से मुंह लगाया था। मेरे आका ने वहीं पर मुंह लगा के खुद खाया। इससे क्या पता चला? तुम्हारी अहलिया तुम्हारी सबसे बड़ी साथी है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी दोस्त है। मेरे आका ने फरमाया तुम्हें सबसे ज्यादा बेहतर वो आदमी होता है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा होता है, अपने घर वालों के साथ में जिसका सुलूक अच्छा होता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती है कि एक मर्तबा बच्चे आ गए खेलने के लिए, अल्लाह के रसूल घर पे थे, मुझसे पूछा तुमको खेल पसंद है? उस वक्त पर्दे का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था। मैंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह मुझे खेल पसंद है। अल्लाह के रसूल दरवाजे पर खड़े हो गए और कहा कि तुम मेरे पीछे खड़ी हो जाओ। हज़रत आयशा कहते हैं मैं पीछे खड़ी हो गई और मस्जिद के सहन में हबशी बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे थे और मैं खेल देखती रही। छोटे बच्चों को खेल कितना पसंद है। अल्लाह के रसूल मेरी वजह से बहुत देर तक खड़े रहे। क्या पता चला? अपने घर वालों के साथ में अच्छा सलूक करना मेरे मुस्तफा की सुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा ज़ोहरा ने पूछा, फातिमा ज़ोहरा से आका ने पूछा अली कहाँ गए हैं? अली कहाँ गए? फातिमा ज़ोहरा ने कहा या रसूल अल्लाह अली दो जगह जाते हैं, सुभान अल्लाह, और कोई ठिकाना नहीं, या तो अल्लाह के घर जाते हैं या अल्लाह के रसूल के घर जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपके घर नहीं गए हैं तो अल्लाह के घर गए होंगे, मस्जिद में गए होंगे। अल्लाहू अकबर। मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मस्जिद की तरफ चलते हैं। जब मस्जिद की तरफ चले तो जो मस्जिद का मैदान था उसी मैदान में अली मुर्तजा लेटे थे। सुभान अल्लाह। धूल खूब चल रही थी, हवा चल रही थी, धूल खूब उड़ रही थी, इतना उड़ रही थी कि अली मुर्तजा के जिस्म नाज पर काफी धूल पड़ गई। अल्लाहू अकबर। अली मुर्तजा के पास में मेरे आका नामदार खड़े हो गए और फरमाने लगे कुम अबा तुराब, कुम अबा तुराब, कुम अबा तुराब, ऐ अबू तुराब उठो, अबू तुराब उठो, अबू तुराब उठो। अली मुर्तजा कहते मैं उठा। अब अल्लाह के रसूल ने मेरे जिस्म से धूलों को छानना शुरू कर दिया और कहा अबू तुराब, अबू तुराब, अबू तुराब। अबू तुराब कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा नाम अबू तुराब पसंद हो गया, इसलिए कि अबू तुराब मेरे मुस्तफा ने कहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू तुराब मेरे मुस्तफा ने कहा। अल्लाहू अकबर। ये हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, उनके घरेलू हालात। अल्लाहू अकबर। फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तारीख के हवाले से सुनो। उम्मे आयमन कहती हैं कि एक मर्तबा में फातिमा ज़ोहरा के घर पे गई। रमजान के अय्याम थे और रमजान के अय्याम में सख्त धूप थी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। मैंने क्या देखा कि फातिमा ज़ोहरा को नींद आ गई है। फातिमा ज़ोहरा चक्की चलाते चलाते सो गई और मैंने क्या देखा कि चक्की खुद ब खुद चल रही है। इमाम हसन और इमाम हुसैन झूले पर झूल रहे हैं, फातिमा ज़ोहरा सो रही है। उम्मे ऐमन जाके अल्लाह के रसूल की बारगाह में क्या या रसूल अल्लाह, फातिमा ज़ोहरा गर्मी के अय्याम में चक्की किनारे सो रही है, चक्की खुद ब खुद चल रही है, झूला हिल रहा है। आका नामदार ने फरमाया ऐ उम्मे ऐमन तुम क्या समझती हो, ये चक्की चलाने वाला कोई और नहीं है, अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता फातिमा ज़ोहरा के घर पे आया है, फातिमा ज़ोहरा की खिदमत में लगा है और चक्की चला रहा है और एक फरिश्ता आया है जो झूला झुला रहा है। क्या पता चला? फातिमा की शान ये है कि जिनके घर बे इजाजत जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र सालिह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने फातिमा ज़ोहरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। क्या पता चला कि फातिमा ज़ोहरा की शान वो है कि फरिश्ते आते हैं चक्की चलाते हैं, फरिश्ते आते हैं झूला झुलाते हैं। अल्लाहू अकबर। एक मर्तबा कुरैश की कुछ औरतें
आ गई फातिमा ज़ोहरा के घर पे, कहा दावत है चलो। फातिमा ज़ोहरा ने कहा मैं जाने वाली नहीं। कुरैश के कुछ लोग आए और अल्लाह के रसूल से कहा अपनी बेटी को हमारे यहाँ भेज दीजिए, शादी में दावत है, वो जाएंगी। उनका मकसद क्या था कि कुरैश औरतों के पास में काफी जेवरात है, जर्क बर्क लिबास है। जब वो कुरैश की औरतें जाएंगी और फातिमा के पास में फटे पुराने कपड़े हैं, पेवंद वाले कपड़े हैं, कोई ज्यादा कीमती कपड़े नहीं है, तो इस तरीके से फातिमा जाएंगी तो उनकी बेइज्जती होगी, हम लोग मजाक उड़ाएंगे, कुरैश की औरतें ताना देंगी। लेकिन वो रसूल कायनात की बेटी थी, अल्लाह के रसूल की बेटी थी। मेरे आका ने फरमाया हाँ मेरी फातिमा जाएगी, मेरी दुलारी जाएगी, मेरी जान जाएगी, मेरी रूह जाएगी, यकीनन जाएगी। अल्लाहू अकबर। फातिमा ज़ोहरा शादी में तैयार हो जाती हैं। आका ए नामदार ने भेज दिया। वो कुरैश की औरतें आज ज़र्क़ बर्क़ लिबास में मलबूस थी, बहुत ज्यादा ज़ेवरात पहने बैठी थी कि आज मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का मजाक उड़ाया जाएगा, इसलिए कि वो काफिरा थी। उनका मकसद था मजाक उड़ाना, उनका मकसद था ताना देना। अल्लाहू अकबर। ये ज़र्क़ बर्क़ लिबास में मलबूस थी, बहुत ज्यादा ज़ेवरात पहन के बैठी थी। जब खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का उस घर में गुजर होता है, जब आप जाते हैं तो फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिसमें नाज पर जो कपड़ा था अचानक वो कपड़ा बदल जाता है, इतना ज़र्क़ होता है, इतना बर्क़ होता है, इतना उम्दा हो जाता है। अल्लाहू अकबर। कि कुरैश की औरतें जब देखती हैं तो दंग हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। फातिमा ज़ोहरा से पूछा कौन सी दुकान से लिया था, कौन से टेलर से सिलाया था, कहाँ से तूने कपड़ा खरीदा है। अल्लाहू अकबर। फातिमा ज़ोहरा ने कहा ये तो मेरे वालिद मोहतरम ने दिया है, अल्लाह के रसूल ने दिया है। पूछा गया उनके पास में कहाँ से आया है, तो बताया गया उनके पास में अल्लाह ताला ने जन्नत का जोड़ा भेज दिया है। क्या पता चला कि फातिमा को जब जरूरत पड़ती है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को भेज देता है जो आके चक्की चलाते हैं, इमाम हसन का झूला झुलाते हैं, और जब कपड़े की जरूरत पड़ती है तो अल्लाह ताला जन्नत से फातिमा के लिए लिबास देता है। अल्लाहू अकबर। जब कुरैश की औरतों ने देखा कि फातिमा का लिबास जब इतना उम्दा है तो बोल पड़ी जब फातिमा का ये आलम है तो इनके अब्बू का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो जाते हैं। अल्लाहू अकबर। अगर अल्लाह के रसूल चाहते तो पूरी दौलत दे देते, पहाड़ को आप सोना बना देते, घर सोने के बन जाते। लेकिन अल्लाह के रसूल की बेटी अगर इतनी ज्यादा मालदार हो जाती तो आज हमारी गरीब बहनें कैसे बर्दाश्त करेंगी, कैसे तसल्लियाँ लेती। अल्लाहू अकबर। अल्लाह के रसूल ने चाहा कि मेरी बेटी गुर्बत में जिंदगी गुजारे ताकि हमारी उम्मत की जो औरतें हैं वो फातिमा को अपना आइडियल बनाए, अपना नमूना बनाए। कि फातिमा ज़ोहरा जो अल्लाह के रसूल की बेटी थी, जिनके हाथ में अल्लाह ने सब कुछ अता फरमा दिया था, अगर मेरे मुस्तफा चाहते तो ये पहाड़ सोने के हो जाते, ये दरख्त सोने के हो जाते। इसलिए कि अल्लाह फरमाते हैं वो जुबान जिनको सब कुछ कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मेरे मुस्तफा चाहते तो सब कुछ अता कर देते, लेकिन मेरे मुस्तफा ने चाहा कि मेरी बेटी ऐसी जिंदगी गुजारे ताकि उम्मत की बेटियां फातिमा को अपना आइडियल बनाए। एक मरतबा अली मुर्तजा ने कहा ऐ फातिमा, पानी भरता ना तो सीने में दर्द होने लगता है, बाग को सींचता हूँ तो सीने में दर्द होने लगता है। फातिमा तुम चक्की चलाती हो ना तो हाथ में घिट्टे पड़ जाते हैं। अभी अल्लाह के रसूल के पास में बांधिए आई हैं, जाओ अल्लाह के रसूल से कहो तुम्हारे अब्बू हैं, उनसे कहो कि कुछ बांधिया दे दें ताकि तुम्हारे चक्की पीसने से तुमको आराम मिल जाए और हमको भी काम से आराम मिल जाए। अल्लाहू अकबर। फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती हैं। अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचने के बाद में बैठ जाती हैं, कुछ कह नहीं पाती हैं। इतने में अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी पहुंच जाते हैं। अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह कोई बांधी दे दीजिए, ये फातिमा चक्की चलाती हैं तो ये घट्टे पड़ गए हैं। अल्लाहू अकबर। इमाम हसन को भी देखना है, इमाम हुसैन को भी देखना है। कई बच्चे इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम मोहसिन जिनका बचपने में इंतकाल हो गया था, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत ज़ैनब, ये 6 बच्चे थे, 3 लड़के और 3 लड़कियां। एक लड़का और एक लड़की का बचपने में इंतकाल हो गया था, 2 लड़के और 2 लड़कियां ज्यादा दिन तक वो जिंदा रहे। अली मुर्तज़ा ने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, या रसूलल्लाह आपके पास में बांधियां दे दीजिए, कर्म कीजिए। आज बताओ कोई बाप होता ना देता, देता।
कहीं से लाके देता, लेकिन रसूल कायनात ने क्या कहा, ऐ फातिमा ये बांदियां तो बद्र वालों का हक है, असहाबे सुफ़ा का हक है, मैं असहाबे सुफ़ा के लिए इनको बेच के उनको पैसा दूंगा। ऐ फातिमा इससे बेहतर चीज मैं तुमको देता हूँ, सुभान अल्लाह, इससे बुलंदो बाला चीज देता हूँ, अफसलो आला चीज देता हूँ। वो ये है कि ऐ फातिमा जब नमाज पढ़ लिया करो और बिस्तर पर जाया करो तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ा करो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। अल्लाहु अकबर तुम्हारे लिए बांदियों से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा सारा गम दूर हो जाएगा, तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी, तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाएगी। अब आप जहन दौड़ाएं और सोचें, बांदी मांगने गई थी, दुआ बताई, सुभान अल्लाह, बांदी मांगने गई थी, गुलाम मांगने गई थी, दुआ बताई अल्लाह के रसूल ने। क्यों? सुनो, ये दुआ फातिमा को भी बताई और आने वाली कयामत तक की तमाम बच्चियों को बता दिया। सुभान अल्लाह। अगर सिर्फ बच्ची को बांदी या गुलाम दे देते तो बच्ची फातिमा का काम तो हो जाता, लेकिन आने वाली कयामत तक की तमाम कनीज़ाने फातिमा, जी सुभान अल्लाह, तमाम बेटियां, तमाम माएं, तमाम बहनें इस दुआ से महरूम रह जाती। जब कोई तकलीफ पड़ती, कोई मुसीबत आती तो क्या पढ़ती? तो मेरे आका ने करम किया, वो दौलत फातिमा को दे दी और अता करके कहा, फातिमा अपनी बांदियों को अता कर देना, फातिमा अपनी कनीजों को अता कर देना। जब तुम्हारी कोई कनीज गमज़दा हो, परेशान हो, तंगदस्त हो तो घबराए ना, परेशान ना हो, नमाज ईशा पढ़े और बिस्तर पर लेट जाए, 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़े, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़े, इंशाअल्लाह तस्बीह फातिमा की वजह से सारा गम दूर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान, अल्लाह अल्लाह, इतनी शान, इतनी अफसर व आला शान कि अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि फातिमा ज़ोहरा ने इतना पर्दा किया, इतना पर्दा किया, इतना पर्दा किया कि उस पर्दे की वजह से अल्लाह ताला मैदान महशर में ऐलान फरमाएगा, एक मुनादी ऐलान फरमाएगा या अय्युहल जमा, आए मैदान महशर में हाजिर होने वालों तमाम लोगों सुनो, गुज़्ज़ू अब्सारकुम, सारे लोग अपनी निगाहों को नीची करो। सुभान अल्लाह। मैदान महशर में जहाँ न किसी की हुकूमत होगी, न किसी की बादशाहत होगी, अल्लाह ही हाकिम होगा, अल्लाह ही गालिब होगा। अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता पुकारेगा, क्या ये लोगों सुनो, अपनी निगाहों को नीची करो। सारे लोग निगाहों को नीची करेंगे। अब रब का फरिश्ता कहेगा निगाह को नीची इसलिए करो, इसलिए कि पुरसराज से फातिमा बिन्ते मोहम्मद गुजरने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा बिन्ते मोहम्मद गुजरने वाली है। क्या पता चला? फातिमा ज़ोहरा ने दुनिया में पर्दा किया, फातिमा ज़ोहरा ने घर में पर्दा किया, फातिमा ज़ोहरा ने मदीना में पर्दा किया। तो अल्लाह ताला ने इतना इंतजाम किया कि उनके लिए पर्दे का इंतजाम मैदान महशर में फरमा दिया, पुरसरात पर फरमा दिया। अल्लाहु अकबर, क्या पर्दा था, क्या अहमियत थी, मेरे मुस्तफ़ा ने कैसी तरबियत थी। अल्लाहु अकबर कुर्बान जाइए। जब नजरान के नसरानी आए थे, नजरान के नसरानी आए थे, अल्लाह के रसूल की बारगाह में ये नसरानी आए और उन लोगों ने कहा कि आए मोहम्मद, हम आपसे मुकाबला करेंगे, हम आपसे मुनाजरा करेंगे। मेरे आका ने फरमाया चलो ठीक है, मुनाजरा करो, मुकाबला करो, आओ बात कर ले। उन्होंने कहा कि आपने क्या कहा कि अल्लाह के हज़रत ईसा ये अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगम्बर हैं। मेरे आका ने फरमाया हाँ, हज़रत ईसा ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। उन लोगों ने कहा ना ना, हमारे ईसा ये अल्लाह के बेटे हैं, खुद अल्लाह है, अल्लाह है, ये अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के बंदे नहीं हैं। मेरे आका ने फरमाया नहीं, ईसा रूहुल्लाह ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। उन लोगों ने कहा क्या आपने कभी किसी को बगैर बाप के बेटा देखा है?
बगैर बाप का बेटा देखा है। हजरत ईसा रूहुल्लाह बगैर बाप के पैदा हुए थे, तो नजरान के नसराना ने कहा, नसारा ने कहा कि मेरा पैगंबर जो है बगैर बाप के पैदा हुआ है, इसलिए इसका रब अल्लाह है, ये रब के बेटे हैं। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारे पैगंबर के बाप नहीं थे, तुमने क्या कह दिया, ये अल्लाह के बेटे हैं। हमने ऐसा भी बंदा देखा है, ना माँ है ना बाप है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, ना माँ है ना बाप, तुम्हारे पैगंबर के बाप नहीं, तो तुमने क्या कह दिया, अल्लाह का बेटा। हजरत आदम को ना माँ ना बाप, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के बेटे हैं कि अल्लाह के बंदे हैं। जब हजरत आदम को अल्लाह का बंदा मानते हो, अल्लाह का पैगंबर मानते हो, तो अल्लाह का बेटा हजरत ईसा रूहुल्लाह को क्यों मानते हो? उनको भी अल्लाह का बेटा मानो ना मानो, अल्लाह का रसूल मानो, अल्लाह का बंदा मानो। हजरत ईसा रूहुल्लाह को तुम अल्लाह का बेटा क्यों मानते हो, जबकि आप हजरत आदम को बेटा नहीं मानते? क्या पता चला तुम्हारा अकीदा गलत है। उन लोगों ने कहा ना हम मुनासरा करेंगे, मुबाहला करेंगे। अरे मोहम्मद, हम आपसे मुबाहला करेंगे। मेरे आका ने फरमाया तैयार हैं, मुबाहला करने के लिए निकलो, हम तैयार हैं, कल मुबाहला होगा, खुला मैदान में आना, वहां पर मुबाहला होगा। अल्लाहू अकबर। वो नजरान के 60 नसारा आए थे, बड़े बड़े आलिम थे, बड़े बड़े फाजिल थे। तैयारी हो गई कि कल मुबाहला होगा, मैदान में सब निकलेंगे। रब ने फरमाया फमन हाजका मिन बअदि मा जाका मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहिल काज़िबीन। ऐ मुस्तफा, जो आपसे झगड़ते हैं ईसा रूहुल्लाह के बारे में, उनसे कहो तुम अपने बेटों को बुलाएं, हम अपने बेटों को बुलाते हैं। तुम अपने औरतों को बुलाओ, हम अपने औरतों को बुलाते हैं। तुम खुद आ जाओ, हम खुद आ जाते हैं। उसके बाद में मैदान में बैठते हैं, मुबाहला करते हैं। उसके बाद में हम कहेंगे जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। अरे मुस्तफा, इनसे कहो अपने बेटों को बुलाएं, अपने औरतों को बुलाएं, खुद हाजिर हो जाएं। और अरे मुस्तफा, आप भी चलें, सुभान अल्लाह। आप भी चलें। जब सुबह हुई तो मेरे आका नामदार ने बुलाया, अली कहाँ हो, सुभान अल्लाह। फातिमा कहाँ हो, हसन कहाँ हो, हुसैन कहाँ हो। अल्लाहू अकबर। मेरे आका नामदार अली को लिया, फातिमा को लिया, इमाम हसन को लिया, इमाम हुसैन को लिया और मैदान की तरफ चल पड़े। एजाज बनारसी साहब सुनिए, चलने का अंदाज क्या था, कुर्बान जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलने का अंदाज क्या था, कुर्बान जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे आगे हैं, सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया आगे आगे हैं और दाहिने हाथ में इमाम हसन का हाथ है, सुभान अल्लाह। बाएं हाथ में इमाम हुसैन का हाथ है, सुभान अल्लाह। उसके पीछे फातिमा है और फातिमा के पीछे अली मुर्तजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आका नामदार चल रहे हैं, आका आगे आगे, उनके पीछे फातिमा और फातिमा के पीछे अली मुर्तजा। आका जहां कदम रखते थे फातिमा वही कदम रखती थी, सुभान अल्लाह। जहां फातिमा कदम रखती थी अली मुर्तजा वही कदम रखते सुभान थे। अल्लाह। कुर्बान जाइए, फातिमा की शान पर शौहर भी शानदार मिला था, सुभान अल्लाह। बाप भी बालवान मिला था, बाप भी लाजवाब मिला था। बाप का कदम नीचे है, उसके ऊपर फातिमा का कदम है, फातिमा के ऊपर अली मुर्तजा का कदम है। कुर्बान जाइए अली की जात पर, नबी की जात पर, कि अल्लाह के रसूल ने अपने घर वालों को ऐसे पर्दे की तालीम दी थी जिस तो दूर की बात है देखना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा एहतमाम किया था कि मेरी बेटी का जिस तो दूर की बात है, मेरे बेटे के कदमों के निशान कोई ना देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह के रसूल जहाँ कदम रखते थे फातिमा वहाँ कदम रखती थी, और जहाँ फातिमा कदम रखती थी वहाँ पर अली मुर्तजा कदम रखते थे। अब ये पूरा काफिला, नूरानी काफिला, अहले बैत वाला काफिला मैदान में पहुँच गया। अल्लाह के रसूल बैठ गए, गोदी में हसनैन करीमैन है,
पीछे फातिमा ज़ोहरा है, उनके पीछे अली मुर्तज़ा है। ये नूरानी काफिला बैठ गया। वो नजरान के नसरानी आए, जब 60 के 60 आए, जो सबसे बड़ा आलिम था जिसका नाम था अब्दुल मसीह, वो आगे बढ़ा और पीछे मुड़ के कहा, ऐ नसारा सुनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन लो। उन लोगों ने कहा क्या सुने? तो कहा सुनो, मुबाहला ना करना, सुभान अल्लाह, वाह, मुनाजरा ना करना, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। उन लोगों ने कहा क्यों? मुनाजरा करने आए हैं, मुबाहला करने आए हैं, मुनाजरा क्यों ना करें, मुबाहला क्यों ना करें? तो सबसे बड़े आलिम ने कहा, इन्नी ला अरा वुजूहन लौ सारुल्लाह अन युज़ाला जबाला मिन मकानिही ला अज़ाला। कसम खुदा की, ऐसे चेहरों को देखता हूँ, ये नूरानी चेहरे, इतने अफजल आला चेहरे, अल्लाह के रसूल का चेहरा, फातिमा का चेहरा, अली का चेहरा, हसन का चेहरा, हुसैन का चेहरा, ऐसे चेहरों को देखता हूँ कि अगर ये अल्लाह ताला से सवाल कर दे कि अल्लाह इस पहाड़ को हटा दे, ला अज़ाला मिन मकानी, तो अल्लाह ताला मकान से पहाड़ को हटा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान फातिमा ज़हरा, सुभान अल्लाहू अकबर। मुनासरा ना करना, अल्लाह इनकी दुआ को सुन लेगा। चले जाओ, वापस हो जाओ। सबके सब वापस हो गए। मेरे आका ने फरमाया, आ गया था इन पर अज़ाब, करीब था, अगर ये मुबाहला कर लेते तो सब बंदर बन जाते, सब हलाको तबाह बर्बाद हो जाते। कुर्बान जाइए। जब बारी आई कि आओ मुस्तफ़ा के घर वाले आओ, मुस्तफ़ा के औलाद आओ, तो अल्लाह के रसूल ने अली को बुलाया, फातिमा को बुलाया, हसन को बुलाया, हुसैन को बुलाया। क्या पता चला ये नबी के घर वाले हैं, और मुबारक हो तुम नबी के घर वालों की महफिल में बैठे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया, हजरते आयशा सिद्दीका कहती हैं, फातिमा ज़ोहरा आई, तमाम अज़वाजे मुताहरात बैठी थी। फातिमा की चाल बिल्कुल मुस्तफ़ा की चाल थी। फातिमा ऐसी चलती थी जैसे आकाए नामदार चला करते थे। फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आप आती हैं तो तमाम अज़वाजे मुताहरात आपका इस्तेकबाल करती हैं। मेरे आकाए नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाजू में हज़रत फातिमा ज़ोहरा बैठ गई, तो अल्लाह के रसूल ने फातिमा से कहा कान बढ़ाओ। फातिमा ने कान बढ़ाया। अल्लाह के रसूल ने कोई बात कही, फातिमा रोने लगी। बहुत देर तक फातिमा ज़ोहरा रोती रही। अल्लाह के रसूल ने कहा फातिमा इधर आओ। अल्लाह के रसूल ने फातिमा को तसल्ली दी और कोई बात फिर कही। इतना कहा कि फातिमा मुस्कुराने लगी। सुभान अल्लाह, बात हो गई। आयशा सिद्दीका ने बाद में पूछा क्या कहा था आका ने जो रोने लगी थी, फिर क्या कहा था जो मुस्कुराने लगी थी? फातिमा ज़ोहरा ने कहा राज है, राज रहने दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, राज है, राज रहने दो। जब मेरे आका का विसाल हो गया, अल्लाहू अकबर, मेरे आका का जब विसाल हो गया तो तमाम सहाबा गमज़दा थे, लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी को गम था तो फातिमा ज़ोहरा की जात थी। सबसे ज्यादा गमगीन थी तो अल्लाह के रसूल की बेटी की जात थी। सबसे ज्यादा परेशान हाल थी तो अल्लाह के रसूल की दुख्तरे नाज थी। आप फरमाती थी सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्हा सुब्बत अलैया में सरना लाया लिया। मुझ पर मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े, अगर ये मुसीबत के पहाड़ दिन पर पड़ता तो दिन रात से बदल जाता। अल्लाह अकबर, ऐसी मुसीबत आ गई थी। अल्लाह के रसूल के गम में इतना रोती थी, इतना रोती थी कि फातिमा अल्लाह के रसूल के जाने के बाद में कभी मुस्कुराई नहीं, हमेशा रोती रही। जब ये सहाबा दफन करके आए तो फातिमा ज़ोहरा ने कहा ऐसा आबा तुमने किस हाथ से अल्लाह के रसूल के जिस्म नाज पे मिट्टी डाला था? तमाम सहाबा
रोने लगे, कोहराम बर्फा हो गया। हजरत आयशा सिद्दीका ने बाद में कहा कि अल्लाह के रसूल जा चुके हैं, अब बताओ कि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था जो तुम रोने लगी थी, फिर क्या कहा था तो तुम हंसने लगी थी। फातिमा ज़ोहरा ने कहा जब मैं आका की बारगाह में आई तो आका ने अपने इंतकाल की खबर दी थी कि फातिमा ये आखिरी वक्त है, मैं जाने वाला हूँ। इससे क्या पता चला कि मेरे मुस्तफ़ा कब जाते हैं कब आते हैं, मेरे मुस्तफ़ा को खबर है, मुस्तफ़ा अपने गैब जानते हैं। जब मेरे मुस्तफ़ा ने अपने जाने की खबर थी तो मैं गमज़दा हो गया, मैं परेशान हो गई, मैं रोने लगी। जब मैं रोने लगी तो मेरे आका को तरस आया, जब मेरे आका को तरस आया तो मेरे आका ने फरमाया अरे फातिमा मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे घराने में सबसे पहले मुलाकात तुमसे होगी, यानी मेरे बाद में तुम आओगी। क्या पता चला कि अल्लाह के रसूल ने बता दिया था मेरे जाने के बाद में फातिमा तुम आओगी। तो मैं हंसने लगी, या सुना जल्दी आपसे मुलाकात हो जाएगी, जल्दी आपसे मुलाकात हो जाएगी। और ठीक हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का 6 महीने के बाद में विसाल हो गया। अल्लाह अकबर। जब फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल का वक्त आया तो आप बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा गमगीन थी। तो हजरत अस्मा बिन्ते उमैस जो सिद्दीक़ अकबर की बीवी है, पहले उनका निकाह हजरत जाफर तैयार से हुआ था, उनकी शहादत के बाद में उनका निकाह हजरत सिद्दीक़ अकबर से हो गया था। हजरत अस्मा बिन्ते उमैस आई, कहा फातिमा बहुत मगमूम हो, क्या मामला है, क्यों परेशान हो। फातिमा ज़ोहरा ने कहा ऐ अस्मा बिन्ते उमैस एक गम मुझे सताता है, एक तकलीफ मुझे परेशान करती है। अस्मा बिन्ते उमैस ने कहा वो कौन सा गम है, वो कौन सी तकलीफ है जो तुमको सताती है, तुमको परेशान करती है। अस्मा बिन्ते उमैस ने जब पूछा तो हजरत फातिमा ज़ोहरा ने कहा ऐ अस्मा बिन्ते उमैस मामला ये है कि आज तक मेरे जिस्म को किसी ने देखा ही नहीं है, मेरे आंचल को किसी ने देखा ही नहीं है। मेरा इंतकाल हो जाएगा, जब मेरा जनाजा तैयार होकर चलेगा तो मेरे जिस्म को लोग देखेंगे। मेरी ये तमन्ना है कि लोग मेरे जिस्म को भी ना देखें, मरने के बाद भी ना देखें। जैसे मैं मरने से पहले मैंने अपने जिस्म को पोशीदा रखा है, पर्दे में रखा है, तो मरने के बाद में भी मेरे जिस्म को कोई ना देखे। लेकिन जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे जनाजे को लेके चला जाएगा तो किसी ना किसी की नजर पड़ेगी। ये तकलीफ मुझे बहुत ज्यादा है, ये गम मुझे खाए जाता है, ये गम मुझे परेशान किया जाता है। हज़रत अस्मा बिन्त उमैस ने कहा मैंने हबशा में देखा था कि जब औरतों का जनाजा तैयार होता तो उनके लिए डोली बनाई जाती है, और डोली बनाने के बाद में उस पर लाल दुपट्टा डाल दिया जाता है, डोली के अंदर उनके जनाजे को रख दिया जाता है, उसके बाद में लाल चादर डाल दी जाती है। हज़रत फातिमा ज़ोहरा ने कहा अच्छा तुमने ऐसा देखा, थोड़ा सा करके दिखाओ ना, मुझे बना के दिखाओ ना। हज़रत अस्मा बिन्त उमैस ने चारपाई पर ऐसे लकड़ी ताना और ऐसे जो तंबू तान के बताया कि ऐसे बनाया जाता है, उस पर ऐसे चादर डाली जाती है। हज़रत अस्मा बिन्त उमैस ने कहा कि 6 महीने तक आप मुस्कुराई नहीं थी, हंसी नहीं थी, लेकिन आज जब पर्दे वाली चीज देखी तो मुस्कुरान आ गया, खुशी हो गई। और कहा कि अस्मा बिन्त उमैस जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को तैयार करके इसी में रखना ताकि मेरे जिस्म को कोई देख ना पाए। और अली मुर्तजा से कहा जब रात आ जाए तो मेरे जनाजे को निकालना ताकि किसी की नजर मेरे जनाजे की डोली पर भी न पड़े। अल्लाहु अकबर। फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इतना पर्दे का एहतमाम किया कि जब आपका इंतकाल हुआ तो आपके लिए डोली बनाई गई, चारपाई पर ऐसा एहतमाम किया गया। अल्लाहु अकबर कि फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जनाजे को रात में निकाला गया ताकि कोई ना देखे। तो उन्होंने दुनिया में ये पर्दा किया तो अल्लाह ताला ने उनके लिए मैदान महशर में ऐसा पर्दे का एहतमाम किया कि अल्लाह ताला फरिश्ते से कहेगा पुकारो मैदान महशर में कि फातिमा बिन्ते मोहम्मद गुजरने वाली है, अपने निगाहों को नीचे कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान फातिमा ज़हरा, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। फातिमा किस शान से आएंगी मैदान महशर में। फतावा रज़विया में हुजूर आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला निशात फरमाते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम वो नाका पर सवार होकर आएंगे। तो किसी सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह आप अपनी ऊँटनी पर सवार होकर आएंगे जिस पर आप बैठते हैं। मेरे आका ने फरमाया ना उस पर तो मेरी बेटी सवार होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उस पर तो मेरी बेटी सवार होगी। अल्लाहु अकबर। तो किसी ने पूछा तो फिर आप, तो मेरे आका ने फरमाया मेरे लिए तो बुराक होगा। सुभान अल्लाह, मेरे लिए बुराक होगा। क्या पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी ने ऐसा पर्दे का एहतमाम किया और ऐसी खिदमत की कि अल्लाह तबारक ताला ने उनके लिए क्या इंतजाम फरमाया, क्या एहतमाम फरमाया। एक मरतबा अली मुर्तजा फातिमा ज़ोहरा ने एक दावत की थी, बड़ी शानदार दावत की थी। अल्लाहु अकबर। उस दावत में सिद्दीक़ अकबर भी हाजिर थे, उमर फारूक आज़म भी हाजिर थे, उस्मान गनी भी हाजिर थे, मौला अली भी हाजिर थे। सुभान अल्लाह।
बिखरे मोती एक किताब है, उसमें ये बात मनकूल है और मशकूर है कि जब ये सब के सब पहुंचे अली मुर्तजा के घर पे, तो अली मुर्तजा के घर पे एक खूबसूरत प्याला था। सुभान अल्लाह। वो खूबसूरत प्याले में शहद भर के लाए। जब मेरे आका की बारगाह में पेश किया तो उस शहद में एक बाल निकल आया। खूबसूरत प्याला, उसमें शहद और शहद में एक बाल। तो मेरे आका ने फरमाया चलो अब इस प्याले की और इस शहद की और इस बाल की मिसाल पेश करो, सब तमसील पेश करो दुनिया के द्वार से। सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह, मोमिन का दिल प्याले से ज्यादा खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। तवज्जो, मोमिन का दिल प्याले से ज्यादा खूबसूरत है और मोमिन के दिल में ईमान ये शहद से ज्यादा मीठा है। सुभान अल्लाह। शहद से ज्यादा मीठा, लेकिन ईमान पर चला जाना, ईमान पर खात्मा हो जाना, ये बाल से ज्यादा बारीक है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह, मोमिन का दिल प्याले से ज्यादा खूबसूरत और मोमिन के दिल में ईमान ये शहद से ज्यादा शीरी और ईमान पर खात्मा हो जाना ये बाल से ज्यादा बारीक है। सिद्दीक अकबर ने जब पेश कर दिया तो मेरे आका ने पूछा उमर तुम कोई मिसाल पेश करो इस पर। उमर ने कहा या रसूलल्लाह, हुकूमत। सुभान अल्लाह। अब जोश से सुनना होगा। सुभान अल्लाह। सुनने के मूड में हो? जी जी। हाँ सुनो, बहुत मजा आएगा इसमें। उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, हुकूमत प्याले से ज्यादा खूबसूरत। सुभान अल्लाह। हुकूमत प्याले से ज्यादा खूबसूरत और हुकूमत में अदलो इंसाफ करना ये शहद से ज्यादा शीरी मीठा। सुभान अल्लाह। और उस हुकूमत में सब पर इंसाफ हो जाए, इसको जानना बाल से ज्यादा बारीक है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बाल से ज्यादा बारीक है। अब मेरे आका ने फरमाया उस्मान तुम भी। सुभान अल्लाह। तुम तो जामिउल कुरान हो, तुम मेरे जन्नत के रफीक हो, मेरे जन्नत के साथी हो, कोई मिसाल पेश करो। उस्मान गनी ने कहा या रसूल अल्लाह, इल्म प्याले से ज्यादा खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। इल्म प्याले से ज्यादा खूबसूरत है और इल्म सीखना ये शहद से ज्यादा मीठा है। सुभान अल्लाह। और अपने सीखे पर अमल कर जाना ये बाल से ज्यादा बारीक है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बाल से ज्यादा बारीक है। ये सब के सब मेहमान थे अली मुर्तजा के। अली मुर्तजा ने कहा या रसूलल्लाह, सिद्दीक अकबर ने मिसाल पेश कर दी, उमर ने पेश कर दी, उस्मान ने पेश कर दी, या रसूलल्लाह मैं भी पेश करना चाहता हूँ। कहा बताओ, तुम भी बता दो। अली मुर्तजा ने कहा मेरे घर में सारे मेहमान आए। सुभान अल्लाह। मेरे घर में सारे मेहमान आए, अल्लाह के रसूल आए, सिद्दीक आए, उमर आए, उस्मान आए, सारे मेहमान प्याले से ज्यादा खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। प्याले से ज्यादा खूबसूरत है और इन मेहमानों की मेहमान नवाजी शहद से ज्यादा शीरी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और सारे मेहमान खुश होके जा रहे हैं, इसको जानना बाल से ज्यादा बारीक है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसको जानना बाल से ज्यादा बारीक है। अली मुर्तजा ने जब पेश कर दिया तो फातिमा ज़ोहरा की धीरे से आवाज आई, अब्बू जान हम भी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब्बू जान हम भी पेश करेंगे। आका नामदार ने फरमाया मेरी जान, जान अहमद की राहत, सुभान अल्लाह, आप भी पेश कर दो। फातिमा ज़ोहरा ने कहा या रसूलल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हया हया, या रसूलल्लाह हया प्याले से ज्यादा खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हया
प्याले से ज्यादा खूबसूरत है और औरत के चेहरे पर पर्दा शहद से ज्यादा शीरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहद से ज्यादा शीरी है और किसी गैर महरम की नजर पड़ न जाए इसे बचाना बाल से ज्यादा बारीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबने कहा या रसूलल्लाह। सिद्दीक ने सुना दिया, उमर ने सुना दिया, उस्मान ने सुना दिया, मौलाए कायनात ने सुना दिया, फातिमा ज़ोहरा ने सुना दिया। या रसूलल्लाह आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह आप। तो मेरे आका ने फरमाया हाँ, मारिफत ये प्याले से ज्यादा खूबसूरत है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मारिफत अल्लाह को जानना ये प्याले से ज्यादा खूबसूरत है और मारिफत का सीखना ये शहद से ज्यादा शीरी है और उस पर अमल करना ये बाल से ज्यादा बारीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गए जिब्रील अमीन। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आ गए जिब्रील अमीन का या रसूलल्लाह हम भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह हम भी हैं, हम भी मिसाल पेश करेंगे। मेरे आका ने फरमाया हाँ पेश करो। कहा अल्लाह का रास्ता। सुभान अल्लाह। अल्लाह का रास्ता ये प्याले से ज्यादा खूबसूरत है और अल्लाह के रास्ते में मालो दौलत खर्च करना ये शहद से ज्यादा शीरी है और इस पर हमेशा साबित कदम रहना ये बाल से ज्यादा बारीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन ने कहा ठहरो, आका का फरमान। ठहरो, अल्लाह का फरमान भी है। सुभान अल्लाह, वाह। अल्लाह का फरमान भी है। जिब्रील अमीन ने कहा, सिद्दीक ने मिसाल पेश की, उमर ने पेश की, उस्मान ने पेश की, मौला अली ने पेश की, फातिमा ने पेश की, अल्लाह के रसूल ने पेश की। जिब्रील ने जब पेश कर दी तो अल्लाह का फरमान आया, अल्लाह की तरफ से कहा गया। जिब्रील ने कहा अल्लाह ने फरमाया ये शहद का जो प्याला है बड़ा खूबसूरत है, तो सुनो जन्नत इससे ज्यादा खूबसूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत इससे ज्यादा खूबसूरत है, जन्नत इससे ज्यादा खूबसूरत है और जन्नत की नेमतें शहद से ज्यादा मीठी है, लेकिन जन्नत तक पहुंचने के लिए जो पुरसरात का रास्ता है वो बाल से ज्यादा बारीक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहले बैत। सुभान अल्लाह। जन्नत ये प्याले से ज्यादा खूबसूरत है, जन्नत की नेमतें ये शहद से ज्यादा शीरी है और जन्नत तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो बाल से ज्यादा बारीक है। अल्लाह अकबर। एक मरतबा इमाम हसन और हुसैन बीमार हो गए। इमाम हसन और हुसैन बीमार हो गए। साहबा का नजर मान लो, नजर मान ली गई। दोनों बच्चे सही हो गए। अब फातिमा ने भी रोजा रखा, अली मुर्तजा ने रोजा रखा, हजरत फिजा ने भी रोजा रखा। अली मुर्तजा ने गेहूं का इंतजाम किया या जौ का इंतजाम किया। फातिमा ज़ोहरा ने रोजे की हालत में चक्की चला के आटे को पीसा, रोटी को तैयार किया। शाम हुई, इफ्तारी के लिए बैठे। फिजा भी रोजे से थी, हजरत फातिमा भी रोजे से थी, अली मुर्तजा से वो भी रोजे से थे। इफ्तारी के लिए बैठे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं मिस्कीन हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं उस दरवाजे पर आया हूँ जहाँ से कोई खाली हाथ गया ही नहीं है, मुझे खाना दे दिया जाए। अली मुर्तजा ने कहा उठाओ खाना मिस्कीन को दे दो। सबने खाना मिस्कीन को दे दिया, पानी से इफ्तार कर लिया। अल्लाह अकबर। रात चली गई, जब दिन आया फिर रोजा रखा। जब शाम हुई इफ्तारी का इंतजाम किया गया। इफ्तारी के लिए बैठे, अल्लाह अकबर, इंतजार कर रहे थे कि अभी इफ्तारी करेंगे, सूरज गुरूब होगा तो इफ्तारी करेंगे। जो ही बैठे थे फौरन एक यतीम आ गया, दरवाजे पर दस्तक दिए और कहा कि मैं यतीम हूँ, खाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे के दरवाजे पर आया हूँ जहाँ से कोई खाली हाथ गया ही नहीं है, मुझे दे दिया जाए। अली मुर्तजा ने, फातिमा ज़ोहरा ने सारा खाना उस यतीम को दे दिया, पानी से इफ्तार कर लिया। तीसरा दिन हुआ, इफ्तारी का वक्त करीब आया। फातिमा ज़ोहरा ने रोटी बनाई, दस्तरखान को सजाया गया कि आज तो तीसरा
दिन है, आज इफ्तारी करने को मिल जाएगा। लेकिन जब शाम हुई, अजान होने वाली थी, सूरज गुरूब होने वाला था कि एक आवाज आई बाहर दरवाजे से, मैं कैदी हूँ, मेरे लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे दे दिया जाए। इस डर से कोई खाली गया ही नहीं। अली मुर्तजा ने, फातिमा ज़ोहरा ने सारा खाना उठाया, उस जो है कैदी को दे दिया। अल्लाहू अकबर, 3 दिन के रोजे हैं। अल्लाहू अकबर, पहले भी दिन खाना दे दिया, दूसरे दिन खाना दे दिया, तीसरे दिन खाना दे दिया। सब कुछ जो किया वो अल्लाह की रिजा के लिए किया, अल्लाह को खुश करने के लिए किया। अल्लाह की बारगाह में वो अमल ऐसा मकबूल हुआ कि मुस्तफा जाने रहमत पर एक आयत मुबारका को नाजिल करके रब ने बता दिया कि मुस्तफा जो अली ने किया है, मुस्तफा जो फातिमा ने किया है, मुस्तफा जो फिजा ने किया है, इस करने की वजह से अल्लाह राजी हो गया है। उसने कुरान मुकद्दस में आयत मुबारका को नाजिल फरमा दिया। रब फरमाता है वयुतिमुन तामा अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। सुनो, अल्लाह वाले वो हैं जो मिस्कीन को खिलाते हैं, यतीम को खिलाते हैं, कैदी को खिलाते हैं, और खिलाने के बाद में कहते हैं इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ा वला शुकुरा। हमने जो खिलाया है वो अल्लाह की रिज़ा के लिए खिलाया है। और अली वो होता है जो खुद नहीं खाता है, दूसरों को खिला दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, शान अहले बैत। तो मुस्तफ़ा के घराने वाले खुद नहीं खाते हैं, दूसरों को खिला देते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हम सबको आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नक्श कदम पर हम तमामी की माओं और बहनों को और ख़वातीन को चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने कोई गलती हुई हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।